जैसे कि आपके कहने का तात्पर्य तो यही निकल के सामने आता है कि इसमें सभी कार्यों में जो है बाधा ज़रूर पहुंच रही है। इसमें जनता को काफ़ी रोड का बाउंड्री हो रहा है और 25-30 का घर का पानी रोड पर बह रहा है। एक बार फिर से सभी जगह की योजनाएं चयनित करके ही उसका क्रियान्वयन किया। बोर्ड के निर्णय को सशक्त अस्थायी समिति द्वारा सिरे से खारिज कर जो करेंगे ईमानदारी से करेंगे, उसमें हमारे उप अथी है। फिर हम 7 नंबर वार्ड आते हैं, उसी वार्ड में हम भी अपना अपना मत था, उसमें मतभेद भी वहाँ से स्पष्ट खुला के दिखाई दिया। नगर पंचायत मुख्यालय पे बैठक था सशक्त का। किन किन योजनाओं पे बात हुई और क्या आज का बैठक? पहले आप सभी मीडिया बंधु को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों को सशक्त में आज यही किए हैं कि जितना भी गांव का मकान है उस पर हम लोग विचार किए हैं कि सभी का नंबरिंग पड़ जाए और गली नंबर जो है वो दे दिया जाए। इस पर विचार हुआ है और हम लोग का जो योजना था बोर्ड में जो पास नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग 4 वार्ड का जो चयनित हुआ था उसको हम लोग निरस्त कर दिए हैं कि सभी वार्ड में जब काम पारित होगा तब हम लोग अपने से चयनित करके काम को सुचारू रूप से पटल पर लाने का काम करेंगे। जैसे कि कल के बैठक में जो है 4 वार्डों में काम करने की योजनाओं का काम करने की बात हो रही है, उसको निरस्त कर दिया गया है जी। इस वाले बैठक में। जी और सभी वार्डों में एक साथ काम योजना शुरू करने की बात हुई है जी जी आज के। जी तो इसके बाद में भी अतिरिक्त बैठक कोई होंगे उसके अलावा? फिर अगले बोर्ड का बैठक होगा 1 महीना के बाद या 15 दिन के बाद, जो भी हो चेयर महोदया तय करेंगी कि किस डेट को हम अपना बोर्ड का बैठक बुलाएं और उसी में फिर बोर्ड में जब पास होगा तब फिर आगे काम बढ़ेगा। तो क्या इस तरह की आप लोग कर रहे हैं कार्य और दे रहे हैं, प्रस्तावित आ रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो क्या गोड़ारी चाहे नगर पंचायत का विकास बाधित नहीं होंगे? एकदम बाधित होगा, बाधित हो रहा है। समन्वय बनाकर नहीं चलने पर ऐसे ही होगा। बोर्ड में काम होगा। यहाँ पर नहीं बन रहा पक्ष और विपक्ष को लेकर के कि पक्ष में कुछ लोग हो गए हैं और कुछ विपक्ष में लोग हो गए हैं। ऐसा करने के लिए जो हो रहा है वो जनता को दिक्कत होगा और कठिनाइयों के सामना करना पड़ रहा है और हम लोग भी भुक्तभोगी होंगे, जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को भी। जैसे किस तरह का एक दूसरे में जो पक्ष विपक्ष हो गया? जैसे कि चेयरमैन और उप चेयरमैन को लेकर के, वो उप चेयरमैन अपने 8 वार्ड को लेकर के बैठे हुए हैं और अपना उन्हीं वोटिंग करा रहे हैं और सशक्त में जो 3 लोग हम लोग हैं और एक और वार्ड हैं, 4 वार्ड हम लोगों के पक्ष में हैं। तो ऐसे करने से तो काम होगा नहीं, समन्वय बना करके चलो। जैसे कि आपके कहने का तात्पर्य तो यही निकल के सामने आता है कि इसमें सभी कार्यों में जो है बाधा जरूर पहुंच रही है। इसमें जनता को काफ़ी नुकसान होगी। किसी भी योजना को जो है धरातल पर नहीं किया जाना, मतलब समय लगना। जिस तरह से आप इस तरह से जब तक रहेगा तो धरातल पर कोई काम नहीं हो पाएगा। जब तक सामंजस्य मिला करके हम लोग नहीं काम करेंगे, अपने में बैठ करके नहीं काम करेंगे, तो इसी तरीके से चलते रहेगा और जनता को कठिनाई तो होगा ही। जैसे कि आपसे भी मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो 4 वार्डों में कार्य योजना शुरू होना था, इसको निरस्त किया गया, फिर कोई योजना पास होगा, फिर इसको निरस्त किया जाएगा, फिर इसी तरह से जो है इसमें तो जनता को नुकसान होगी ना। बहुत नुकसान होगा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कहाँ कि कमी रह रही है? कमी हो रहा है, हम लोग वार्ड में भी हो रहा है। हम लोग का समन्वय बनाकर और 12 वार्ड का विकास होना चाहिए, इसमें कोई अथी नहीं। समन्वय क्यों नहीं बन रहा है? वो अब बनाएंगे उप चेयरमैन, 8 को लेकर बैठे, आज भी हम लोग कहे हैं, उन पर ढारे हैं। हम लोग पर कलंक लगा रहा है कि जो बोर्ड का अस्थाई समिति के मेंबर लोग हैं वो अपने काम ही कर लेगा, पारित कर लेगा। ये नियम नहीं है। हिंदुस्तान का नियम है कि बोर्ड में एथी होता है, अपना योजना डलाता है और उसको सजाता है सशक्त समिति। तो लोग का विश्वास नहीं है, जबकि हमारे पिंटू तिवारी जी कल बोर्ड में कहे हैं कि हम लोग का जो करेंगे ईमानदारी से करेंगे। उसमें हमारे उप एथी है, अध्यक्ष भी है, वो भी बैठते हैं, मगर में वो भी है, मगर ये लोग का विश्वास हम लोग पर नहीं है। अब हम लोग कैसे विश्वास दिया? इसमें पब्लिक का बहुत घाटा होने जा रहा है। पब्लिक का टैक्स बनाएगा, पब्लिक कहाँ से देगी? हम लोग की बदनामी होगी।
तो बदनामी तो हम लोग का एक वार्ड में होगा, मगर इन लोग का 12 वार्ड में होगा। हम लोग प्रचार निश्चित करेंगे कि भाई हम लोग का दोष क्या है। हमारा पास हुआ था 3 नंबर वार्ड में, हमारा योजना पारित हुआ था कल बोर्ड में, फिर भी हम त्याग दिए कि हमको नहीं चाहिए, होना चाहिए तो 12 वार्ड में विकास होना चाहिए। आज के बैठक हुए और जिस प्रकार से अभी वार्ड से भी हम काफ़ी सवाल किए हैं, उनका कहना है कि आपसी जो है असमंजस नहीं बन पा रही है, इस कारण से जो है विकास अवरुद्ध हो रहा है, उसमें जो है बाधा पहुंच रही है, पब्लिक को नुकसान है। क्या कहना चाहेंगे आज के बैठक में क्या हुआ? और आज के बैठक कल मासिक सामान्य बोर्ड का बैठक था, जिसमें बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि 4 वार्ड में जो हमारे पास उपयुक्त धनराशि है, उससे 4 वार्ड में योजना का काम स्टार्ट किया जाए, जिसमें वार्ड संख्या 3 था, 8 था, 10 था और 12 था। लेकिन उसी को संपुष्टि के लिए आज प्राथमिकता तय करने के लिए आज सशक्त अस्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बोर्ड के निर्णय को सशक्त अस्थायी समिति द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है कि नहीं, कोई काम नहीं होगा। इस तरह से तो जैसे कि कल ही वो योजना पास हुआ, आज ही उसको फिर से दोबारा से निरस्त कर दिया गया है, तो इस तरह से तो ये पब्लिक को नुकसान हो रहा है और आपसी असमंजस नहीं बैठ रहा है, तो इसमें पब्लिक की क्या गलती है? आपसी अब सामंजस्य का कोई बात ही नहीं है। जब तक किसी भी सरकार को चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष होना जरूरी है, ये बात आप सारे मीडिया बंधुओं को भी अच्छी से पता है। जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, कोई सरकार चलेगा ही नहीं। सारे पक्ष में ही रहेंगे तो सारा कोई मनमानी ही करेगा। जब योजना आप दे रहे हैं तो 4 वार्ड का ही क्यों दे रहे हैं? वो तो बोर्ड निर्णय करता है, उसमें तो ना मुख्य पार्षद का अधिकार है ना उप मुख्य पार्षद का अधिकार है। बोर्ड में 12 सदस्य हैं, वार्ड पार्षद सदस्य हैं, उन लोगों का अधिकार है कि वो लोग किस योजना को चयनित करेंगे। मुख्य पार्षद का वो आरोप है कि कम से कम 12 वार्ड से भी एक जो भी योजना चले तो नगर के जितने 12 वार्ड हैं उसमें उनका विकास होगा। तो कम से कम एक भी योजना, 2 योजना आप लोग भी दे सकते थे। हमारा योजना तो है ही नहीं, वो तो जितना भी योजना है सारा योजना लागू होगा और सारा क्रियाकलाप जो होना है वो तो वार्ड में होना है। और सभी वार्ड के सभी वार्ड में होना है, तो सभी वार्ड से जो है योजना मांगा गया है। सभी वार्ड पार्षद और चेयरमैन और उप चेयरमैन को मिला के ही बोर्ड का गठन होता है और बोर्ड के द्वारा ही वार्ड पार्षदों द्वारा ही निर्णय लिया गया था कि इन्हीं चिन्हित 4 वार्डों में फिलहाल काम के प्राथमिकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार उसको बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि फिलहाल इन्हीं 4 वार्डों में कार्य किया जाएगा। अस्थायी समिति आज अस्थायी समिति द्वारा उसको खारिज कर दिया गया है कि नहीं, किसी भी वार्ड में काम नहीं होगा। इस तरह से तो बराबर चलता रहेगा, तो ये विवाद चलता देखिए आगे कहाँ तक चलता है। अच्छा, क्या लगता है आचार संहिता जो लोकसभा वाला लगने वाला है उससे पहले निदान हो जाएगा कि उसके बाद? हम तो निदान चाहेंगे कि आज ही हो जाए, ताकि अगर आचार संहिता लग जाता है तो फिर तो दिक्कत होगा। आचार संहिता को देखते हुए भी ये सारी बैठकें और योजनाएं को लिया जा रहा था जी कि आचार संहिता से पहले हमारी कुछ योजनाएं चालू हो जाए। हमारे कोई संभावना है? अभी तो फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आज सशक्त अस्थायी समिति द्वारा सारी योजनाओं को खारिज कर दिया गया, बोर्ड के निर्णय को खारिज कर दिया गया। तो माने आपका तात्पर्य है कहने का जी कि जो बोर्ड का निर्णय है उसे जो सशक्त समिति बनाया गया है उस निर्णय को नहीं मानती है? नहीं मान रही है, तभी तो बोल रहे हैं कि आज उसी योजना के लिए आज प्राथमिकता सूची तय करना था, जो 4 योजना चुनकर आया था। लेकिन सशक्त अस्थायी समिति द्वारा आज सारी 4 वार्ड की योजनाओं को सिरे से सीधा खारिज कर दिया गया है कि नहीं, किसी में कार्य नहीं होगा। 8 वार्ड पार्षद जो है वो अपना अपना योजना कर दिए थे। हाँ, वो उनकी सहमति से हुई थी। सब लोग अपना अपना योजना लेकर आए थे, जिसको लाना था सभी वार्ड पार्षद अपना योजना लेकर आए थे। उसके बाद उन लोगों ने निर्णय किया कि 4 वार्ड में ही फिलहाल काम किया जाए, धनराशि को देखते हुए। धनराशि उपलब्ध है फिलहाल? जितना उपलब्ध है उसी के अनुसार योजना लिया गया था। फिर और योजना के लिए तो बाहर से राशि मंगाने के लिए वहाँ प्रस्ताव हाँ, तो उस योजना का भी सिलेक्शन हुआ है। उस 4 वार्ड में वैसा भी योजना है जिसके लिए एस्टीमेट बनाकर हमारा नगर पंचायत से उसके लिए नगर आवास विभाग को भेजा जाएगा पटना, उसके लिए धनराशि आएगा तब वहाँ कार्य होता है। तो वैसे भी योजनाओं का भी सिलेक्शन कल बोर्ड में किया गया है। सभी वार्डों द्वारा जो है योजना बना करके यहाँ पे पेश किया गया था। हाँ, सभी नगर पंचायत काराकाट के आप मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि हैं। आज ये जो सशक्त समिति की बैठक थी उसमें आपका क्या विचार है? मुझे सबसे
पत्रकार भाई लोग के मेरी तरफ से नगर पंचायत के ओर से हार्दिक अभिनंदन है। हम मुख्य पार्षद अभिभावक मुन्ना भारती, हम पूरे वार्ड 1 से 12 वार्ड के जनता से मेरा अपील है, बोर्ड के बैठक किया जाता है, पूरे 12 मेरे वार्ड पार्षद है, हमको सब वार्ड में वोट मिला है और सब वार्ड में काम करना है। जब योजना चयनित नहीं होगा तो वार्ड में काम कैसे होगा? पहले तो हमको धन राशि के यहाँ कमी है, धन राशि है नहीं, और 12 वार्ड में 4 तारीख के बोर्ड का बैठक था, वो 12 वार्ड के पत्र द्वारा 4 तारीख के दिनांक के बैठक बोर्ड के रखा गया था। उसमें एजेंडा था योजना पर विचार, मगर वार्ड के बैठक में, वार्ड बोर्ड के बैठक में 12 वार्ड की योजना नहीं प्राप्त हुआ बोर्ड के, उसमें 4 वार्ड के पार्षद के बोर्ड में लोग पारित किए। तो हम चाहते हैं जब 4 वार्ड के पारित करना था तो क्यों 12 वार्ड के बुलाया गया? 4 वार्ड के बुलाते बोर्ड में, 4 को पारित होता। अब मेरे पास कमी, धन की कमी है, लोकसभा के चुनाव आने वाला है, फरवरी में आचार संहिता लागू होने वाला है। अगर यहाँ से हम अपना 12 वार्ड के एस्टिमेट बना के अगर हम कार्यपालक पदाधिकारी के नहीं देंगे और कार्यपालक पदाधिकारी अपना पटना ऑफिस में नहीं विदा करेंगे तो धन तो राशि नहीं आएगा। धन राशि आएगा तब तो उस पर विचार किया जाएगा, नहीं कौन वार्ड में कितना पैसा देना है, कौन वार्ड में नहीं देना है। तो पैसे में नहीं है तो काम कहाँ से होगा धरातल पर? वो काम करने के लिए धन का जरूरत होता है, राशि का जरूरत होता है। आज 5 तारीख के अस्थायी समिति का बैठक था, हम लोग सोचे जो भी बड़ा बड़ा योजना है यहाँ 12 वार्ड में, 1 से चाहे 12 वार्ड तक, वो बड़ा बड़ा योजना उसको जैसे नापी करा के एस्टिमेट बना के कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोग दें और कार्यपालक पदाधिकारी वहाँ से पैसा मंगवाएं, तो पैसा आएगा तभी न काम होगा। तो कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, वार्ड लोग, वार्ड पार्षद, उप चेयरमैन, वो नहीं चाहते हैं धरातल पर काम हो। आपको कौन नहीं जानता है? 2011 से 16 तक बीडीसी थे, विकास के धारा बहाए, और 16 से 21 थे मुखिया, विकास के धारा बनाए। जनता जानती है, जनता 5 साल बाद में पूछेगी नगर पंचायत में काम क्यों नहीं हुआ, वो जवाब देगा, चाहे वार्ड हो, चाहे उप चेयरमैन हो और चाहे मुख्य पार्षद हो, उनको जवाब देना है। बिल्कुल, जनता इसीलिए चुनती है। एक और सवाल आपसे कि जिस प्रकार से आप बोल रहे थे, बीच में आपको संक्षिप्त में ही वो बात बताएं कि वार्ड पार्षद अपनी योजना नहीं दी है। अपने योजना वार्ड पार्षद नहीं दिया, हमने मुख्य पार्षद के पैड पर। अभी चल के देखिए 7 नंबर वार्ड में, मेरे हम 7 नंबर वार्ड में वार्ड आते, उसी वार्ड में हम भी हैं। अभी वहाँ ब्लॉक का बाउंड्री हो रहा है, अगर 25-30 घर का पानी रोड पर बह रहा है। यही 7 नंबर वार्ड, वो जो योजना दिया है, मुख्य पार्षद बोली आप योजना संजय बाबू कहीं नहीं रहे तो योजना नहीं लाएंगे हम, क्या कीजिएगा? तो जनता इसीलिए जिताई है वार्ड पार्षद को। आप जाके देखिए धरातल पर, वीडियो से पूछिए, सीओ से पूछिए, वहाँ के घर में जनता से पूछिए। मेरा देख लीजिए, हम दिए हैं मुख्य पार्षद अपने पैड पर कौन वार्ड छोड़े हैं, आप मांग लीजिए। हम सबको योजना दी है, बड़ा बड़ा योजना दी है, मगर वो बोर्ड में लोग पारित नहीं किया। बोर्ड में जाकर के उसे निरस्त कर दे रहे हैं लोग। जैसे वार्ड पारित नहीं कर रहा है बोर्ड में पारित होगा तब ना अस्थायी समिति में जाएगा, उसमें क्रमांक संजाएगा तब ना हम विदा करेंगे पटना। जब बोर्ड में पास नहीं हो तो विकास कहाँ से होगा? विकास नहीं होगा, शून्य होगा यहाँ विकास। आपकी नज़र में तो ये विकास बाधा हो रहा है? एकदम बाधा है, बाधा रहेगा। उप चेयरमैन कर हम मनमानी करें, चेयरमैन कर हम मनमानी करेंगे। बाप बेटा के पास जाता है तो बेटा बाप के पास जाता है, करे कितना मनमानी। जनता जाने, जनता जान रही है, अपने पास जवाब देगी। 5 साल में हमने क्या किए,
आप विशेष कार्यपालक पदाधिकारी से पूछ लीजिए, हमने जो भी दिए हैं योजना आप जाकर देख लीजिए, मार्गदर्शन ले लीजिए। और उसको मेरे मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया भाई द्वारा आप उसको एथी कीजिए, हमने कौन कौन योजना दिए हैं वो प्रकाशित कीजिए जनता में। और चेयरमैन में गलती है तो उप चेयरमैन में गलती है तो वार्ड में गलती है तो हमारी स्कूटी में गलती है। यहाँ तो स्कूटी साहब हमारा कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ ललायत है काम करने के लिए, हम पैसा मंगवाए काम करवाएं, मैंने यहाँ का कुछ लोग हैं काम नहीं करने दे रहा है। अच्छा, यहाँ का और किसी वार्ड के बारे में कहना चाहेंगे जो कि आपको लग रहा है कि मनमानी हो रही है वहाँ से? देखिए मनमानी तो यही है जब योजना नहीं दीजिएगा वार्ड पर एथी में बोर्ड में। जैसे जिस प्रकार ने आपने बताया कि 7 नंबर वार्ड से जो 7 है, नंबर वार्ड में योजना नहीं मिली है, लेकिन और कोई अभी वार्ड जान ऐसा रहे दिख रहा 7 नंबर वार्ड में हम क्या क्या योजना दी है अभी हम बता देते हैं। पहले हम प्राथमिकता दिए हैं जो प्रोजेक्ट गर्ल स्कूल वाली 4 दीवारी, वहाँ हमारी बच्ची बहन जाती है पढ़ने के लिए जाती है, वहाँ खुला स्कूल में स्वच्छ करती है, उसका वार्ड का नजर नहीं है। मेरा कॉलोनी में बाउंड्री दिया गया, वो 25 घर का पानी कहाँ जाए उसका ध्यान नहीं है। बकस बाबा में कीचड़ लग रहा है, रोज बेटा बेटी स्कूल जाने वाला बच्चा बच्ची गिर रही वहाँ, उसको हम योजना दिए हैं। तो कौन सी योजना हम खराब है? वो वार्ड सदस्य बोल रहा नहीं हम योजना नहीं देंगे, तो 5 साल बाद पूछेगा जनता योजना तुमने कहीं नहीं दिया है। अब जमुआ में देखिए हम कौरूप में योजना लिए हैं पूरे, जो आप देखे होंगे जो कौरूप के मुख्य अम्बौरा वाला, जहाँ पिछड़ल वार्ड है वहाँ हम विशेष ध्यान देंगे। जहाँ काम हुआ है ईटा पीटा लगा है, कोई ईटा पर चलेगा कोई कहेगा कीचड़ में जाएगा, आप देखे हैं कभी? हम अपने मुखिया के टाइम में बताइए गोड़ाली में कहाँ नहीं काम किया है, कोनो गली में सर्वे कर लीजिए, आप वहीं पे कर आप ईटा लगा दीजिए, ये हो सकता है? जो वार्ड पिछड़ल है, जो वार्ड में काम नहीं हुआ है, जो हमारा नया वार्ड जुटा है उस पर हम ध्यान देंगे। अच्छा, कुल मिला के क्या माना जाए कि कब तक ये जो है पहल हो जाएगा विकास? ये पहल होने वाली नहीं है। हमारा कहना है जब आप लोग वार्ड दीजिए, 12 वार्ड आप योजना दीजिए, आप बैठ के हाँ जी मुख्य पार्षद जी हर वार्ड में 2-2 योजना खोला जाए, हर वार्ड में 2-2 योजना खोला जाएगा, इसमें भेदभाव कहाँ है? अरे मेरे ही जो वार्ड में काम होगा जी, उस वार्ड में हमको वोट नहीं मिला है, सब वार्ड में हमको वोट मिला है, हमको सबको देखना है। अच्छा, यहाँ जितने आपके नगर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं या नगर पंचायत के अधिकारी हैं, सब इसी रोड से आते हैं यहाँ? हाँ, रोज आते हैं। माने जो रोड हम लोग पकड़ करके आए इधर, जो मेन हाईवे है 120, वही पकड़ के लोग आते जी हैं? रोज आती है। लेकिन गंदगी का भरमार है उस रोड पर। थोड़ा हम ये बात सही कह रहे हैं, एनजीओ मनमानी कर रहा है, एनजीओ इतना मनमानी किया है, पहले पीएफ तो हड़प के रखा है, और यहाँ वह नहीं 8 को वार्ड लिख कर दिया है, नहीं पेमेंट कीजिए एनजीओ के, आप जाके कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिए। हाँ पेमेंट कीजिए, मगर हम मुख्य पार्षद नहीं पेमेंट नहीं करेंगे अभी तक, जब तक लेबर का पीएफ नहीं मिल जाएगा और जब तक उनका मानदेय वेतन नहीं मिल जाएगा तब तक तुमको पेमेंट नहीं करूंगा। हम पेमेंट 2 महीना के रोक के रखे हुए हैं, एनजीओ का पेमेंट अभी रुका हुआ है। रुके हैं। कारण यही है कि अभी तक जो है जो पैसा है पीएफ का वो नहीं मिला है, पीएफ नहीं मिल रहा है, मनमानी कर रहा है। उसका मास्टर रोल देखे हैं? हाँ वो लोग का मास्टर रोल बनता है। हाँ बनता है। तो मास्टर रोल में वो आधार कार्ड से मिलान किए हैं कि जितना लोग जिसका उसमें नाम है वर्कर में, वो सब लोग वही लोग है ना जो इस काम सब वही लोग है, भले वही देखिए पीएफ के लिए पीएफ वही लोग है, उसका काम करता है कि नहीं? उसका कंप्यूटर पर शो करता है, मगर दूसरा साइबर जाइएगा तो शो नहीं करता। आया था पटना से उनका एगो आया था, कोनो का 28,000 बताया, कोनो का 26,000 बताया, लेबर खुश को चला गया। हम तो बाबू चला गया पैसा तो एक साथ तब निकाल लो कुछ पैसा, तब जा रहा है तो पैसा नहीं निकल रहा है। लेकिन कुछ लोग से हम पूछे थे मजदूर से, तो मजदूर लोग ये बता रहा था कि न मेरा पीएफ का कोई आता पता है, न ईएसआई का है, न प्रॉफिट का है, न बोनस का है, न लीव का है। ये सही बात है, न पीपी का कोई आता है, एकदम सही की बात है। यहाँ ड्रोन बॉडी में पहनना है। यहाँ देखिए, यहाँ 2022 में दिसंबर में हम लोग जीत के आए, उससे तो पहले मनमानी करिए रहा था, आज भी मनमानी करता है यह एनजीओ, किसी का बात नहीं मानता है, ना चेयरमैन की बात मानता है, ना उप चेयरमैन की बात मानता है, ना वार्ड की अपना मनमानी करता है। इसीलिए अब उसको हम लोग निर्गस्त करके नया टेंडर कर रहे हैं। तब तक काम बंद रहेगा? नहीं, काम चालू है, चालू है। तो हम देखते हैं कि वो लोग के पास माने सेफ्टी शू भी नहीं है। सेफ्टी जो नया आ जाएगा वो सेफ्टी शू मिलेगा,
जो नया टेंडर लेके आएगा उसको नया सेफ्टी मिलेगा। ठीक है, एनजीओ पे तो बात हो गई, अब जो है धरातल पे कार्य जो है कब तक आप उम्मीद करते हैं? एक कैसे कहे, जब तक वार्ड अपना में समन्वय नहीं बनाएगा, वो अपना वार्ड में, पार्षद में, बोर्ड में अपना योजना नहीं देगा, तब तक ये काम हमको तो नहीं लग रहा है 5 साल में काम धरातल पर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब जाइए काजू प्लस से ले लीजिए आप लोग। मुख्य पार्षद अभिभावक मुन्ना भारती जी द्वारा बताया गया कि हम कल सारे बोर्ड के योजनाओं को लिखकर बोर्ड में लाए थे, जबकि यह हकीकत है कल बोर्ड में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद द्वारा कोई योजना लिखित रूप से नहीं दिया गया। चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि सब वार्ड में लेकर के योजना आए हैं, उसमें कुछ वार्ड योजना लेकर के नहीं आए थे। जैसे कि कौन कौन? जैसे में 11 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, ये लोग योजना नहीं दिए थे। तो कल तो जैसे कि हमको जहाँ तक पता है कि कल की बैठक में 8 नंबर योजना पास हुआ। 8 नंबर इसमें कोई जल जीवन हरियाली का दिया था, ये वाला योजना कोई नहीं दिया था। सर 4 दिसंबर को हुई बैठक में किन किन योजनाओं पर जो है बात हुई और किन योजनाओं को पास किया गया या फिर किन योजनाओं पर बिल्कुल भी सहमति नहीं बनी, थोड़ा उसके बारे में विशेष जानकारी दीजिएगा। फिर आज भी बैठक हुई, उसके बारे में जानकारी। जो बिहार नगर पालिका अधिनियम है उसके अंतर्गत जो हमारे मुख्य पार्षद हैं उनके द्वारा 4 तारीख को समान बोर्ड की बैठक को आहूत किया गया, जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया। और उसमें जो महत्वपूर्ण हमारा जो विषय था जिस पे चर्चा करना था वो था हमारा कि कैसे नगर पंचायत काराकाट में योजनाओं का यानी दीर्घकालिक विकास को कैसे हम लोग एक नियमित और योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकें। तो उसमें जो माननीय पार्षद थे उनके विचारों में इसके कार्य योजना को करने के लिए विभिन्न तरह के अपना अपना मत था, जिसमें मतभेद भी वहाँ से स्पष्ट रूप ला के दिखाई दिया है। तो बोर्ड के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो वार्ड संख्या 3 और 8, 10 और 12 में जो कार्य योजना दी गई थी विकास के लिए उसको प्रस्ताव पारित किया गया। और जबकि अन्य सदस्यों द्वारा जो बताया जा रहा था कि विकास के सभी जो योजनाएं हैं उसको एक जगह संकलित करके उसकी प्राथमिकता सूची तय करके उसके लिए अगर आवंटन की कमी होगी तो विभाग से उसके लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत उसके लिए आवंटन प्राप्त करके उस पर एक हम लोग वरीयता क्रम से काम हम लोग चालू कर देंगे, जिससे कि शहर का एक सुनियोजित विकास हम लोग कर सकें। तो बोर्ड के द्वारा जो निर्णय प्रस्ताव पास किया गया था उसी को आज उसी पे काम करने के लिए आज 5 तारीख को भी दोपहर 12 बजे सशक्त स्थायी समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिस पे यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि हम लोग को किस वार्ड से काम स्टार्ट करना है। और पुनः सशक्त स्थायी समिति ने वार्ड बोर्ड में ये बात रखने का प्रस्ताव पास किया है कि एक बार फिर से सभी जगह की योजनाएं चयनित करके ही उसका क्रियान्वित किया जाए। खंडवार अगर हम लोग योजनाओं का चयन करके अगर हम लोग विकास करते हैं तो खंडित विकास होगा, ऐसा प्रस्ताव यहाँ पारित किया गया है। इसके अलावा अन्य कार्य भी थे कि सफाई एजेंसी के क्रियाकलाप लेके पर बात हुआ, जिसमें सशक्त समिति और बोर्ड द्वारा भी दिया गया कि हम लोग नया टेंडर 4 से 5 दिनों में लाएंगे, जो हम लोग ई कॉशन मतलब ओपन रहेगा। इसके अलावा भी हुआ है, आज सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ है, आज सशक्त स्थायी समिति में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लिया गया है कि जितने भी मकान हैं गोड़ाड़ी में चाहे करूप में चाहे जितने का उनका नंबरिंग किया जाएगा और सभी गली का नामांकन किया जाएगा और उसका एक रजिस्टर भी बनाया जाएगा और उसी के हिसाब से फिर हम लोग वहाँ पे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। एक डेटाबेस बनाने पर विचार हुआ है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यही मुख्य बातें थी और इसके अलावा अगर कुछ जानना है तो बता सकते हैं। जैसे आपने ही बताया कि जिस प्रकार से उसमें आपसी असमंजस में कुछ कमी दिखी, तो क्या लगता है सर किस तरह से, क्योंकि इसमें जो है लोगों का जो है कार्य और विकास की कार्य जो है वो बाधित हो रही है, तो कब तक लगता है कि इस तरह का विकास का काम बाधित नहीं है, विकास के करने के तरीकों पे मतभेद है कि इस विकास के काम को हम लोग कैसे करें, इस पे मतभेद है। और ये ज़्यादा मतभेद बहुत बड़ा मतभेद नहीं है, क्योंकि देखिए तृतीय स्तर की सरकार है, यहाँ पर स्थानीय सुशासन इसी उद्देश्य से लागू किया गया है कि हर चीज़ आपसी समन्वय से हो
एक आपसी तालमेल के साथ किया जा सके। और मुझे आशा है कि ये तालमेल हम लोग जल्द ही बना लेंगे और जनता के विकास के किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और हम लोग जल्द से ही, यही बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है, यही सशक्त व्यवसाय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम लोग शमशान में अगले 5 दिनों के अंदर काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सामंजस्य में कोई कमी नहीं है, बस करने के तरीकों को लेकर थोड़ा सा मत भिन्नता है। और ये अच्छा चीज़ है कि मत भिन्नता होनी चाहिए, काम के प्रति होने चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा जल्दी समन्वय हो जाता है तो जो चीज़ सरकार जनता के पास जो पहुंचाना चाहती है सुविधाएं, वो तेज़ी से पहुंच जाता है। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें थोड़ा सकारात्मक भूमिका निभाइए और जो ऑफिस कर सकता है उसमें ऑफिस अपना काम पूरी तरतमता से काम कर रहा है। एनजीओ का बार बार सर नाम आ रहा है, जिस प्रकार से पीएफ रोक रखी है मजदूर वर्ग के लोगों को, और काफ़ी पैसा और जैसे कि उनकी सैलरी भी देने में दिक्कत कर रही है, मनमानी चल रही है कुछ इस प्रकार से। लोगों का भी कहना है, हमारा भी कुछ विचार है। हाँ, इस संज्ञान में ये मामला आया है, इसके पहले भी एक बार संज्ञान में आया था। हम लोगों ने उनको एक पत्र भी लिखा है और कि अपना जितना भी उनके लेबर हैं, उनका पीएफ का जितना अगर किसी भी तरह का समस्या है तो उसको दूर कर लिया जाए। उन्होंने 30 नवंबर तक का समय लिया था, उनकी टीम भी आई थी और कुछ काम भी उन्होंने किया है। उसके बाद इस तरह का कोई समस्या पीएफ को लेकर अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। और जहाँ तक उनके काम की मनमानी को लेके है, काम को सही समय पे नहीं करना, ये सब भी सूचना आया था। तो उस पर हम लोग उनकी जो भुगतान होता है उसमें दंडात्मक कटौती हमेशा करते हैं और उसको बार बार हम लोग देते हैं। और उसी का आज परिणाम है कि सम्मान बोर्ड की बैठक में भी और सशक्त समिति में भी उस जो एजेंसी है उसको कार्यमुक्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने का निर्णय लिया गया है। और हम लोग फिर एक नई एजेंसी का चयन हम लोग इस माह तक कर लेंगे ताकि इस तरह के जो समस्याएं आ रही हैं उससे यहाँ की जनता को थोड़ा आसानी हो सके, उससे बाहर निकल सके। ठीक है। धन्यवाद।